Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about alkyne. So what are alkynes? Alkynes are the unsaturated hydrocarbon having a multiple bond between two carbon atoms, and that multiple bond is triple bond between two carbon atoms. Suppose this is an example CH3 C triple bond CH. So this is an alkyne. सो एल्काइन क्या होते हैं? एक हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. सो एल्काइन क्या होती है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल दिस वन. और we can say that this is also an example of alkyne. So यहाँ पे भी जो कार्बन कार्बन है उसके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. Now जो alkynes है they are isomeric with dienes. जो alkynes है उनका जो जनरल फॉर्मूला है that is CnH2n-2 होता है, और जो डाइन्स है उनका जनरल फॉर्मूला भी CnH2n-2 होता है. So जो alkynes है they are isomeric with dienes. For example, this is a diene. इसके अंदर 3 कार्बन है एंड 4 हाइड्रोजन्स है, और 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन्स के बेसिस के ऊपर हम एक एल्काइन भी ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज एल्काइन. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C3H4 है. सो दे आर आइसोमेरिक विद डाइन्स. Their general formula is CnH2n-2. Now moving to the nomenclature of alkynes. First of all, longest carbon chain choose करनी है जिसके अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को हम प्रायोरिटी देंगे. अगर इसके अलावा कोई फंक्शन कोई प्रेजेंट नहीं है तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है. सो नंबरिंग करेंगे. जो C ट्रिपल बॉन्ड C मीन जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए. सो 1 2 3. सो इसका IUPAC नेम होगा prop 1I. सेकेंड केस 1 2 it 1I, or we can say that ethyne. सिमिलरली यहाँ पे प्रोप 1 था, इसको हम प्रोपाइन भी कह सकते हैं. जो इथाइन है, इथाइन को हम एसिटिलीन भी बोलते हैं. सो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन. सो इथाइन है, उसका कॉमन नेम है एसिटिलीन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे 1 2 3 4. सो यहाँ से क्या नेम होगा इसका? ब्यूट 1I. इस क्वेश्चन में 1 2 3 4. सो यहाँ पे IUPAC नेम क्या हो गया? ब्यूट 2I. नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी है. सो जो स्ट्रेट चेन है वही क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है. देन नंबरिंग करनी है. नंबरिंग इस तरह से करनी है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को लोवेस्ट नंबर मिले. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. इस तरह से नंबरिंग करेंगे. नाउ जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग में यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. सो अल्फाबेटिकली E पहले आता है, सो पहले इथाइल को लिखेंगे. मीन्स 5 इथाइल 2 मिथाइल. 8 कार्बन आइटम्स हैं पेरेंट चेन में, सो ऑक्ट 3I. सो इस तरह से हम, अगर हमें ब्रांचिंग गिवन है तो इस तरह से हम उसकी IUPAC नेमिंग करेंगे. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. इसमें भी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो स्ट्रेट चेन है. नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 and 7
यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, दिस वन इज इथाइल। सो ई और एम को अगर अल्फाबेटिकली लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इथाइल पहले आएगा, सो 3 इथाइल 5,6 डाइमिथाइल, 7 कार्बन एटम्स हैं पेरेंट चेन में, सो हेप्ट 1 I. So this is the IUPAC name of this molecule. Now इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि अगर एल्कीन और एल्काइन दोनों प्रेजेंट है, मीन्स अगर कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल गिवन है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, सो उसमें हम किसको प्रायोरिटी देंगे। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ से अगर मैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन का सम करूं तो 1 एल्काइन था, 3 के ऊपर 1 के ऊपर एल्कीन था, 3 के ऊपर एल्काइन था, मीन्स टोटल हो गया 4। और अगर मैं नंबरिंग रिवर्स साइड से करूं, मतलब ऑपोजिट साइड से अगर नंबरिंग करें, सो 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ से अगर टोटल करते हैं तो सेकंड पोजीशन के ऊपर एल्काइन है एंड फोर्थ पोजीशन के ऊपर एल्कीन है, सो 2 + 4 इज 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन इस तरह से हम दोनों की जो भी पॉसिबिलिटीज है नंबरिंग की, नंबरिंग करके चेक करेंगे, लोवेस्ट जो नंबरिंग है वो मिलनी चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग मीन्स जो भी हमने नंबरिंग की है तो जो राइट नंबरिंग है वो इस तरह से है, अगर 1 यहाँ से दे 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिस इज रॉन्ग। सो इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम इसका नेम करेंगे, नेम के अकॉर्डिंग पेंट 10 1 इन and 3 I. So this is the IUPAC name of this molecule. So अगर डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें हम इस तरह से चेक करेंगे। Now moving to the next question. यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को अगर हम दोनों साइड से नंबरिंग करते हैं, अगर इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा, इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिलेगा, मीन्स दोनों सेम पोजीशन के ऊपर है, दोनों की नंबरिंग सेम होगी। तो उस केस में हम किसको प्रायोरिटी देंगे, उसमें हम जो डबल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो मतलब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अकॉर्डिंग नेम होगा हेक्स 1 इन 5 I। सो इस तरह से हम IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं अगर कोई भी हमें एल्काइन गिवन है। नाउ आइसोमेरिज्म, सो अगर कोई एल्काइन है, दो एल्काइन मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच में कौन कौन से आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो सकती है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि दो एल्काइन मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उनको हम चेन के बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ये दो एग्जांपल हैं, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक को हमने सभी जो एटम्स हैं उनको एक ही लीनियर चेन की फॉर्म में प्रेजेंट किया है, एक सेकंड जो मॉलिक्यूल है उसमें हमने इसको ब्रांचिंग की है, मीन्स हमने सिर्फ चेन में डिफरेंशिएट किया है। फर्स्ट में जो पेरेंट चेन है वो हमने 5 कार्बन एटम्स की कंसिडर की है, और जो सेकंड है इसमें जो पेरेंट चेन है उसमें 4 कार्बन एटम्स को कंसिडर किया है। सो दिस इज द चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि टू आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है उनको हमने चेन और ब्रांचिंग के बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट किया। सेकेंड वन इज पोजिशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या करेंगे पोजिशन आइसोमेरिज्म में कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजिशन चेक करेंगे। ब्यूट 1 आइन और 2 ब्यूटाइन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे
जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड कार्बन के ऊपर है. सो पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इज चेंज्ड. सो इस तरह से हम इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर काउंट करेंगे. सो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, टू कंपाउंड्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट दे विल डिफर इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. नाउ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि टू कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ये एल्काइन है, ये एग्जाम्पल है, दिस इज एन एल्काइन और दिस इज ब्यूटाडाइन. सो जो एल्काइंस हैं एंड डाइन्स, दे आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म. वो दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है. सो इस तरह से मतलब टू कंपाउंड्स है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट हमने उनके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करके, अटैच करके उन दोनों को डिफरेंशिएट किया है. सो दिस इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म. इसके तो नेम से ही क्लियर हो रखा है कि रिंग और चेन मतलब दो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक रिंग की फॉर्म में है और एक चेन की फॉर्म में है. सो दिस इज द चेन स्ट्रक्चर एंड दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर. दे आर रिंग चेन आइसोमर्स. सो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइसोमेरिज्म स्टडी की हैं एल्काइन के केस के अंदर. नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन. So the first method is dehydrohalogenation of dihalides. Dehydrohalogenation means क्या है, D hydro means hydrogen, halogen means X. X can be bromine, chlorine. So इसका मतलब है कि -HX हमें मॉलिक्यूल रिलीज कराना है और वहां से हमें एल्काइन की फॉर्मेशन मिलेगी. सो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें हम क्या देखते हैं कि इस मॉलिक्यूल में यहां से अगर मैंने एक ब्रोमीन और यहां से एक हाइड्रोजन अगर रिलीज कराया, तो यहां से एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन रिलीज कराया मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड आ गया है और यहां से HX रिलीज हो गया. नेक्स्ट सेकंड इज कि जो बेस लिया, बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से हाइड्रोजन को अगर रिलीज कराएंगे देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड. सो जो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है दैट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस. इसको कैरी आउट कराने के लिए बेस की रिक्वायरमेंट होती है. बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड फर्दर जो हैलोजन है वो रिलीज करेगा और जो प्रोटॉन की पोजीशन है वहां से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल. इसमें अल्कोहलिक KOH है, दिस इज बेस. जब इस डाइहैलाइड को हमने ट्रीट किया है अल्कोहलिक KOH के साथ में, फर्स्ट स्टेप इज यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से H रिलीज कराया. सो जो ये दो कार्बन एटम्स हैं इनके बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई. नाउ सेकंड स्टेप इज यहाँ से ये बेस है, यहाँ पे हैलोजन और हाइड्रोजन, दिस इज हैलोजन, दिस इज हाइड्रोजन, इनको रिलीज करा और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन फ्रॉम डाइहैलाइड्स. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस. अगर जो हैलोजन है वो दोनों हैलोजन एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड हो, सो उसमें हम क्या देखेंगे, फर्स्ट इज जब अल्कोहलिक KOH मीन्स कोई भी बेस हमने यूज किया है तो हाइड्रोजन यहाँ से और एक ब्रोमीन यहाँ से रिलीज हुआ, एक डबल बॉन्ड लगा. सेकंड स्टेप में फिर हमने स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया है, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन यहाँ से रिलीज हुआ एंड एसिटिलीन की फॉर्मेशन हो गई. सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन. नाउ सेकंड मेथड इज डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स. सो इसमें क्या करेंगे, डीहैलोजिनेशन मतलब X2 जो मॉलिक्यूल है उसका रिलीज कराएंगे फ्रॉम टेट्राहैलाइड्स, मतलब एक ऐसे मॉलिक्यूल से जिसमें ऑलरेडी 4 हैलाइड्स लगे हो. सो इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे ये है एक मॉलिक्यूल इसमें टेट्राहैलाइड है, 4 ब्रोमीन एटम्स अटैच्ड है. यहाँ से क्या करेंगे, जब इस मॉलिक्यूल को जिंक के साथ में ट्रीट करेंगे देन
1 Br2 यहाँ से और 1 Br2 यहाँ से। जब 1 Br2 यहाँ से रिलीज हुआ तो एक बॉन्ड आ गया, जब Br2 यहाँ से रिलीज हुआ तो सेकेंड बॉन्ड आ गया। मीन्स यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और ZnBr2 रिलीज हो गया। सो दिस इज डिहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। नाउ स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। इथाइन को प्रिपेयर करने की और भी स्पेशल मेथड है, जिसमें फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के अंदर जब हम वाटर ऐड करते हैं देन acetylene molecule or we can say that ethyne molecule will form and calcium hydroxide will release. So calcium carbonate जो पाउडर है उसको जैसे ही हम हाइड्रेट करेंगे, उसमें जैसे ही हम वाटर ऐड करेंगे so acetylene गैस की फॉर्मेशन होती है। Now next is from dehalogenation of halofoam. Halofoam is suppose iodofoam means CH(I3), chlorofoam CH(Cl3). So halofoam is CH(X3). So इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर से डीहैलोजिनेशन मतलब उसके अंदर से हैलाइड्स हैं, उनको रिलीज करा के हम एल्काइन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये स्पेशल मेथड है प्रिपरेशन का और ये स्पेशली एसिटिलीन के लिए यूज होगा। सो आयोडोफोम हम लेंगे, आयोडोफोम के 2 मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे और उसको हमने सिल्वर के साथ में ट्रीट किया। सो यहाँ से जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं सिल्वर के साथ में AgI की फॉर्मेशन होके जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो गए और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ से एसिटिलीन ऑब्टेन हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। नाउ फ्रॉम मीथेन। मीथेन के अंदर क्या करेंगे, अगर मीथेन का ऑक्सीडेशन करते हैं CH4 मीथेन, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, इसको O2 के साथ ट्रीट किया है हाई टेम्परेचर के ऊपर, देन एसिटिलीन की फॉर्मेशन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा एंड हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। सो अभी हमने जो डिस्कस किए हैं फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम हेलोफॉर्म, फ्रॉम मीथेन, ये सब क्या है, स्पेशल मेथड है प्रिपरेशन ऑफ C2H2 दैट इज इथाइन। सो अगर हमें इथाइन को प्रिपेयर करना है तो हम इन सब से इथाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं। Now next is from Colway's electrolysis. So Colway's electrolysis से हम इथाइन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। Colway's electrolysis में हम पोटेशियम सॉल्ट लेंगे ऑफ मैलेट और फ्यूमरेट। सो यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज ये पोटेशियम सॉल्ट है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी मीन्स डिसोसिएशन होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे। जो ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो एक नेगेटिव चार्ज के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन, सेकेंड नेगेटिव चार्ज के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ से रिलीज करेंगे एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड CO डॉट डॉट। यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज जो था उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया है। सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा। नेक्स्ट स्टेप इज ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो 1 इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस ऑक्सीजन विल शिफ्ट हियर। सो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन बचा दैट विल शिफ्ट हियर, और जो ये एरो है ये इस तरह से एरो शो हुई है। मतलब क्या होता है, जैसे ये एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो दोनों एटम्स के ऊपर जब हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करते हैं तो इस तरह से ये बॉन्ड शिफ्ट करते हैं, ये एरो शो करते हैं। दिस इज फॉर होमोलिटिक क्लीवेज। सिमिलरली यहाँ पे जो एक डॉट था मीन जो यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ शिफ्ट होगा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा।
So there will be formation of CH triple bond CH plus 2 molecules of CO2. So in Kolbe's electrolysis, अगर हम पोटेशियम सॉल्ट लें मेलेट का और फ्यूमरेट का, तो वहां से हम इलेक्ट्रोलिसिस करा के और एसिटिलीन गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं. So this is also the method of preparation of acetylene. Now preparation of higher alkynes. अगर हमें एसिटिलीन गिवन है, सपोज ये एल्काइन हमें गिवन है और इससे हमें हायर एल्काइंस की फॉर्मेशन करनी है. सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप इज एसिटिलीन को अगर मैंने सोडियम के साथ रिएक्ट किया, सो ये रिएक्शन करके C नेगेटिव Na पॉजिटिव इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगी, मीन सोडियम एसिटिलाइड की फॉर्मेशन करेगी. नेक्स्ट स्टेप इज अगर कोई भी हैलाइड हम लेते हैं, एल्काइल हैलाइड, तो R और X के अंदर यहाँ पे दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन इज मोर देन दैट ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द R group. Now this negative charge will attack here and this bond will shift here. So यहाँ से CH ट्रिपल बॉन्ड C R की फॉर्मेशन हो गई और NaX क्या हो गया, यहाँ से रिलीज हो गया. सो इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस हम बना सकते हैं. नाउ जो भी हमें एल्काइन बनानी है उसी के अकॉर्डिंग हम एल्काइल हैलाइड को यूज कर सकते हैं. जैसे ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो रिएक्शन गिवन है, इसमें सोडियम एसिटाइलाइड बनाया, इसकी मैंने प्रिपरेशन अभी यहाँ पे शो कर दी है कि किस तरह से बनेगा. देन इसको हमने इथाइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट किया है. ये क्या होगा, यहाँ से दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस कार्बन and this bond will break. So there will be formation of 1 butene with release of NaBr. So इस तरह से अगर हमारे पास में इथाइन मॉलिक्यूल अवेलेबल हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हायर एल्काइंस की फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं.